जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरे हिसाब से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी के बीच में एक छोटा सा चैप्टर मैं अपने हिसाब से बताने जा रहा हूं। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। जो कि रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ से एक दो क्वेश्चन एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। जैसे मैं 4-5 पेपर दे रखा हूँ, वहाँ पर एक दो क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। भाई आप स्टेट का भी एग्ज़ाम दोगे, सेंट्रल का, वहाँ मिलेगा, ठीक है। जो कि कैलेंडर होता है। आपका कैलेंडर का मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा क्या सिस्टम है, कैलेंडर कैसे सॉल्व करते हैं। भाई गलत नहीं होगा एक भी क्वेश्चन अगर इसको देख लोगे, ठीक है। तो कैलेंडर में सबसे पहले कैलेंडर किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। कैलेंडर जो होता है, एक तो मंथ होते हैं कैलेंडर में, ठीक है। एक वीक होता है, सप्ताह, और एक सेंचुरी होता है। इन तीन चीज़ों से मिलकर कैलेंडर जो है वो बना होता है, और डेज होते हैं, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ। कैलेंडर को सबसे पहले आप डिवाइड करो। आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। देखो कैलेंडर को आप दो चीज़ों में डिवाइड करो। एक लीप ईयर, आप देखते रहना, एक लीप ईयर और एक नॉर्मल ईयर। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर में भाई जो एक साल में दिन होते हैं वो 366 डेज होते हैं, ठीक है। और नॉर्मल ईयर में क्या होते हैं? नॉर्मल ईयर में ये 365 डेज होते हैं। ये क्यों होते हैं भाई नॉर्मल ईयर में? क्योंकि इसमें जो फरवरी होती है, फरवरी आपकी 28 दिन की होती है, और लीप ईयर में फरवरी जो होती है वो होती है आपकी 29 दिन की, ठीक है। ये चीज़ होता है कैलेंडर में। अगर लीप ईयर है तो 366 दिन होगा, और नॉर्मल ईयर है 365 दिन होगा, ठीक है। अब लीप ईयर कैसे पता करते हैं? लीप ईयर पता करने के लिए भाई सबसे पहले सबसे सरल तरीका है, जैसे आपको एक ईयर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 2025 चल रहा है, ठीक है। 2025 चल रहा है, तो इसके जो लास्ट दो डिजिट हैं इसको अब हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 से हम डिवाइड करते हैं, अगर इसका जो रिमाइंडर है, शेषफल, वो 0 आता है और पूरा ये डिवाइड कट जाता है, ठीक है, तो ये आपका लीप ईयर होगा। और अगर ये नहीं कटता है, रिमाइंडर कुछ भी आता है, 1 2 3 कुछ भी आता, तो ये नॉर्मल ईयर होगा। तो देखिए 25 जो है वो 4 से नहीं कटेगा, 4 6 या 24, रिमाइंडर 1 आएगा। तो भाई ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। मान लीजिए 2024 में देखते हैं लीप ईयर था कि नहीं। तो 2024 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 6 या 24, यहाँ रिमाइंडर 0 आया, पूरा कट गया, ये 24 कट जा रहा है 4 से, इसका मतलब 2024 जो है वो लीप ईयर था। 2025 लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो 2025 जो है वो नॉर्मल ईयर है, और 2025 में 365 दिन होंगे। आप देख लेना कैलेंडर उठा के। और 2024 था, उसमें 29 फरवरी थी, 29 दिन की, और 366 दिन थे। तो आपको पता चल गया कि लीप ईयर नॉर्मल ईयर पता करने का तरीका, ठीक है। मैं कुछ कोड बताता हूँ, आप सब इस कोड को लिख लेना। नॉर्मल ईयर के लिए जनवरी के कोड 0 है, फरवरी कोड 3 है, मार्च का 3 है, अप्रैल का 6 है, मई का 1 है, जून का 4 है, जुलाई का 6 है, अगस्त का 2 है, सितंबर का 5 है, अक्टूबर का 0 है, नवंबर का 3 है, दिसंबर का 5 है। मतलब 0 33 614 625 035। आप इसको लिख लेना कॉपी में, ठीक है, जो जो बता रहा हूँ। और लीप ईयर के लिए जो मंथ्स का कोड है, आप बस इसमें कुछ अंतर नहीं है, बस जनवरी और फरवरी चेंज होती है। यहाँ 03 था, यहाँ 62 हो गया, बाद बाकी देखो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 4 4 6 6 2 2 5, मतलब सारी चीज़ें सेम है। जनवरी फरवरी आपका चेंज हो रहा है लीप ईयर में, ठीक है। आप ये कोड को लिख लेना। उसके बाद आप सेंचुरी कोड लिख लेना। 1700 अगर सेंचुरी है तो 4 उसका यूज होता है, 1800 सेंचुरी है तो 2 यूज होता है, 1900 सेंचुरी है तो 0 होता है, 2000 है तो 6 होता है। भाई इन सब चीज़ों को मैं पूरा बता देता क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं पहले कोड लिख लिया हूँ। और वीक जो सप्ताह का कोड होता है, दिन के, संडे का 0 होता है, मंडे का 1 होता है, ट्यूसडे का 2 होता है, वेडनेसडे का 3 होता है, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6 होता है, ठीक है भाई। ये 3 कोड मैं आपको बता दिया, और 3 कोड आप लिख लो। उसके बाद चलिए मैं बताता हूँ निकालना कैसे। चलिए ये सारे कोड तो मैं बता दिया आपको। लीप ईयर कैसे निकालना है, नॉर्मल ईयर। लीप ईयर अगर आ रहा है तो लीप ईयर वाले कोड लगेंगे मंथ्स में, नॉर्मल आ रहा है तो नॉर्मल ईयर वाले लगेंगे, ठीक है, जिसमें जनवरी फरवरी चेंज हो जाती है, बाद बाकी सारे सेम रहते हैं। सेंचुरी कोड 1700 1800 1900 2000, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये सारे कोड मैं आपको बता दिया। देखिए भाई कोई भी सेंचुरी जो होती है वो 4 साल में रिपीट करती है। जैसे 1700 जो है वो 2100 पे जब आएगा तो
1700 का 4 है कोड, और 2100 का भी 4 ही होगा, ठीक है। इसमें 400 जोड़ लेना, 400 में 400 ईयर के बाद एक सेंचुरी जो है वो रिपीट होती है, ठीक है भाई। इतना चीज़ समझ में आया कि नहीं? चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ दिन निकालने का तरीका। दिन निकालने का तरीका में सबसे पहले मान लीजिए कोई भी डेट उठाओ आप, मान लीजिए 12 अगस्त 2025 को कौन सा दिन था, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। 12 अगस्त 2025 को दिन बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो पांच चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले डे लिखो, डे कितना, कौन सी तारीख थी, 12 तारीख थी, ठीक है। उसके बाद मंथ का लास्ट 2 डिजिट, मंथ्स का लास्ट 2 डिजिट कितना है, मंथ्स का नहीं, ईयर का लास्ट 2 डिजिट, सॉरी ईयर का लास्ट 2 डिजिट कितना है, 25 है। आप यहाँ 25 लिख लो, ठीक है, यहाँ 25 लिख लो। अब इस 25 को सबसे पहले चेक करना है कि ये नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। 4 से भाई डिवाइड करो, 4 6 जा 24, यहाँ रिमाइंडर बच रहा है आपका 1, ठीक है। तो भाई ये एक रिमाइंडर बच रहा है। मैं बताया अगर रिमाइंडर 0 होता है तो लीप ईयर है, रिमाइंडर 0 नहीं होता तो नॉर्मल ईयर है। तो भाई ये नॉर्मल ईयर है क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर 1 बच रहा है, ठीक है। अब देखो जितनी बार गया है, ये जितनी बार गया है इसको लिख लो, कितना बार डिवाइड हो रहा है तो इसको लिख लो, कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, इसको लिख लिया आप। अब ये नॉर्मल ईयर है भाई, और कौन सा महीना था, अगस्त है। तो आपको बताया था कोड, देखो नॉर्मल ईयर का अगस्त का कोड कितना है भाई, अगस्त का कोड है 2, ठीक है। अगस्त का कोड है 2, तो यहाँ मंथ का कोड लिख लो, मंथ का कोड अगस्त का कितना था, 2। अब क्या बच रहा है आपका, अब बच रही है भाई सेंचुरी। सेंचुरी कौन है, 2025। 2025 किसके अंतर्गत आती है, 2000 के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद आप लिख लो सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड कितना है आपका भाई, 6 है, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ो, कितना आ रहा है जोड़, 5 2 7 7 6 13 13 2 15 15 6 21, ठीक है। 21 आ रहा है, हासिल 2 1 2 3 3, उसके बाद 0 3 2 5, कंप्लीट जोड़ने पे आ रहा है 51। भाई जो 51 आ रहा है, ये लास्ट में जो जोड़ने पे 51 आ रहा है, इस 51 को आप 7 से डिवाइड करो, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। अब भाई यहाँ माइनस करो, आपका जितना रिमाइंडर आ रहा है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ 2 आ रहा है रिमाइंडर। अब 2 कौन से डे का है भाई, आप डे देख लो यहाँ पर, 2 कौन से डे का है, तो ये ट्यूसडे है। 12 अगस्त 2025 को कौन सा डे था, ट्यूसडे था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और बताता हूँ अपने बर्थडे वाले दिन। देखो देखता हूँ मेरा बर्थडे कब पड़ेगा, 6 अगस्त 2025 को कौन सा दिन है, ठीक है। तो इस सबसे पहले डे लिख लो, तुमको क्या बताया डे लिखने के लिए, डे 6 तारीख है। उसके बाद ईयर का 2 डिजिट, ईयर के 2 डिजिट कितना है, 25 है, 25 लिख लिया। उसके बाद इसको 4 से डिवाइड कर लो, डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। रिमाइंडर 1 बच रहा है, देखो 25 को 4 से डिवाइड किया था, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 1 बच रहा था। इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। उसके बाद भाई मंथ का कोड लिख लो, मंथ का कोड आप देख लेना उठा के, नॉर्मल ईयर में अगस्त का कोड होता है 2, ठीक है। उसके बाद भाई आप सेंचुरी का कोड लिख लो, सेंचुरी आप फिर पीछे करके देख लेना, सेंचुरी कोड 2000 का होता है 6, ठीक है। सभी को जोड़ोगे आप इनको तो 6 5 11 11 6 17 17 2 19 19 6 25, यहाँ हासिल आ गया 2 2 2 हो गया 4, यहाँ बच रहा है 4, ठीक है। 45 को आप डिवाइड करोगे 7 से, लास्ट में जब जो आता है उसको 7 से डिवाइड करना है क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 6 जा 42, इसको 45 में से माइनस करेंगे 3, ठीक है। 3 कौन से दिन का होता है, देखो 0 1 2 3 4
5 6। संडे को पढ़ने नहीं जाते, 0 होता है। मंडे 1 होता है। ट्यूसडे इतना होता है। वेडनेसडे इतना होता है। तो भाई 6 अगस्त 2025 को आ गया आपका वेडनेसडे। भाई अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्यों आपके लिए थोड़ा सा यार मेहनत किए। और बाद बाकी आपको अगर नहीं समझ में आया हो कुछ तो आप पूछ लेना, ठीक है। कैलेंडर में कोई क्वेश्चन भाई गलत नहीं होगा अगर इन कोड को आप याद कर लोगे। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।